बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, यह रूह वृंदावन की हवा मांग रही है। राधे राधे भक्तों, मैं सौरभ अपने YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अभी मैं हूं कान्हा की नगरी वृंदावन में और अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रेम मंदिर के पास एक बजट फ्रेंडली धर्मशाला के बारे में बताने जा रहा हूं। यह एक ऐसी धर्मशाला है जहां पर आपको एसी रूम मात्र 900 रुपये में मिल जाता है। यहां पर भोजन तथा पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है और यहां पर आपको फ्री में वाईफाई की सुविधा भी मिल जाएगी। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस धर्मशाला के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और इसका रिव्यू करूंगा, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आपको यहां पर रूम बुक करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि इस धर्मशाला का प्रेमानंद महाराज से क्या संबंध है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए राधे राधे का जयकारा लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे 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 राधे। वैसे तो पूरे वृंदावन में ठहरने के लिए आपको हर बजट में धर्मशाला, आश्रम और होटल आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कहाँ पर कैसी सुविधा मिलेगी इस बारे में भक्तों को पता नहीं होता। इसीलिए वह कंफ्यूज रहते हैं कि रुकने के लिए किस स्थान का चयन किया जाए। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने एक फुल्ली एसी धर्मशाला का चयन किया है, जिसका नाम है सावित्री सेवा सदन। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेता हूँ। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह धर्मशाला सुनरख रोड पर स्थित है। इसकी लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। यहाँ से प्रमुख मंदिरों की दूरी की बात करूँ तो यहाँ से इस्कॉन मंदिर 700 मीटर की दूरी पर, प्रेम मंदिर 900 मीटर की दूरी पर और बांके बिहारी जी का मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह धर्मशाला काफ़ी पुराने समय से है, इसीलिए जब आप किसी ऑटो रिक्शा वाले से या लोकल व्यक्ति से इसके बारे में पूछेंगे तो वह आपको आसानी से इसके बारे में बता देगा। आप इस धर्मशाला की लोकेशन को गूगल मैप में डालेंगे तो भी आप आसानी से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग सुनरख रोड पर स्थित इस धर्मशाला की ओर चलते हैं। अभी हम लोग धर्मशाला के सामने हैं और धर्मशाला के अंदर जा रहे हैं। धर्मशाला के गेट पर 24 घंटे गार्ड अवेलेबल रहता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी बात है। और आप सामने जो एरिया देख रहे हैं, यही इनका पार्किंग एरिया है। आपकी गाड़ी को यहीं पर पार्क करवा दिया जाता है। दोस्तों, पार्किंग एरिया पर बगल में आप देखिए कितने सुंदर सुंदर से क्यारी में फूल और पौधे लगे हुए हैं, जो यहाँ की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी में इस तरह की खुली हुई जगह मिल जाए तो उस प्रॉपर्टी की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। इसी पार्किंग से लगा हुआ इनका रिसेप्शन एरिया है। तो चलिए हम लोग रिसेप्शन एरिया में चलते हैं। रिसेप्शन एरिया में अंदर जाने पर हम देखते हैं कि यहाँ सामने एक भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर सी फोटो लगी हुई है और यहाँ दीवार पर इस धर्मशाला के सारे नियमों को लिखा गया है। इस धर्मशाला की खास बात यह है कि यहाँ का जो एसी है वो लाइट जाने के बाद नहीं चलता है और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यहाँ पर एसी नहीं चलता है, जिसे रिसेप्शन में साफ साफ शब्दों पे लिखा गया है। रिसेप्शन एरिया में बैठने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर सोफ़े पड़े हुए हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ आते हैं तो जब तक आपको कमरा नहीं मिल जाता तब तक आप वेटिंग कर सकते हैं। रूम की बात करूं तो इनके पास 3 कैटेगरी के रूम उपलब्ध हैं। इनके पास डबल बेड, ट्रिपल बेड और 4 बेड कैटेगरी के रूम उपलब्ध हैं। रूम के जो प्राइस हैं वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इनकी डबल बेड कैटेगरी का एक रूम दिखाता हूं। दोस्तों, ये इनकी डबल बेड कैटेगरी का रूम है।
रूम के अंदर ही हम जैसे आते हैं तो देखते हैं कि सामने एक डबल बेड पड़ा हुआ है। दोस्तों बहुत ही स्पेसियस सा रूम है। अगर आपके साथ 1-2 लोग एक्स्ट्रा हैं तो आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप आसानी से यहाँ पे ठहर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुर्सी भी रखी हुई है, टेबल भी रखी हुई है। खाना वगैरह खाने के लिए या बैठने के लिए कोई आपको दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। देखिए सामने मिरर भी लगा हुआ है और मिरर के पीछे अलमीरा भी रखा हुआ है। आपके पास जो सामान है वो आप इस अलमीरा में रख सकते हैं। पानी पीने की व्यवस्था भी है। जब आप रूम पे आएंगे तो आपको पानी का एक कैंपर दिया जाएगा। अलमीरा खोलते हैं, देखते हैं इसमें बहुत सारा स्पेस है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं इनकी बालकनी में। ये इनकी बालकनी है। बालकनी में भी इन्होंने मिरर लगा रखा है और बेसिन लगा रखा है और बालकनी को कवर्ड किया हुआ है। बाथरूम में चलकर देखते हैं। देखिए बाथरूम में एक गीजर लगा हुआ है, बट ये गीजर का इनका जब टाइम होता है तभी चलता है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे साफ़ सफाई का हल्का सा इशू लग रहा है, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई की उतनी ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है। हाँ, हल्का सा इशू है, ये और बेटर हो सकता था। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चलने के कारण ये समस्या इनके साथ आ रही है। दोस्तों मैंने आपको इनका 2 बेड कैटेगरी का रूम दिखा दिया है। भोजन की व्यवस्था भी इस धर्मशाला में है। तो चलिए इनकी कैंटीन में चलकर देखते हैं कि कैसी क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही दोस्तों इनकी कैंटीन बनी हुई है। सामने देखिए ये इनका किचन एरिया है। यहाँ पर आपको नाश्ता और दोनों टाइम का खाना बताने पर अवेलेबल हो जाता है। किचन के ही बगल में ये इनका सिटिंग एरिया है। यहाँ पर बैठकर आप भोजन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर दीवारों में बिल्कुल सुंदर सुंदर सी पेंटिंग लगी हुई हैं और यहाँ पर बैठने के लिए आपको जो है कुर्सियाँ मिल जाएंगी, टेबल मिल जाएंगी और अगर आप चाहें तो आप ज़मीन पर बैठकर भी खाना खा सकते हैं। ज़मीन पर खाना खिलाने की भी व्यवस्था इनके पास में है। इनका जो भोजन है वो चार्जेबल है। भोजन की एक टाइमिंग है। टाइमिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भोजन का जो चार्ज है वो 120 रुपये प्रति थाली है और अगर आपको यहाँ पर भोजन करना है तो आपको लगभग 2 से 3 घंटे पहले इन्हें बताना होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर भोजन नहीं किया था, इसलिए भोजन के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस धर्मशाला का प्रेमानंद बाबा से क्या संबंध है, यह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह स्थान प्रेमानंद बाबा के निवास स्थान श्री राधा रानी केली कुंज के पास में ही है। तो जब सुबह सुबह प्रेमानंद महाराज अपने निवास स्थान से राधा वल्लभ मंदिर की ओर जाते हैं तो वह इस धर्मशाला के सामने से ही निकलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो आपको प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज इस धर्मशाला के सामने से रात में 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में निकलते हैं। वैसे तो यहाँ पर रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक धर्मशाला का गेट बंद रहता है और उस समय में कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन प्रेमानंद महाराज के निकलने के समय गार्ड गेट खोल देता है। मुझे भी रात में 2:30 बजे के आसपास यहीं से प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों अब मैं इनके रूम के प्राइस की बात कर लेता हूँ। इस धर्मशाला में जो डबल बेडरूम का चार्ज है वो 900 रुपये है, ट्रिपल बेडरूम का चार्ज 1100 रुपये है और 4 बेडरूम का चार्ज 1600 रुपये है। आप इनके रूम को बुक करने के लिए स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उस पर कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो यात्रा धाम पर जाकर भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन यात्रा धाम से अगर आप इसे बुक करेंगे तो आपको यात्रा धाम का चार्ज भी लग जाएगा। जैसे कि मैंने इनका डबल बेड कैटेगरी का रूम बुक किया था जो कि 900 रुपये का है, उसे बुक करने में मेरे लगभग 1150 रुपये लगे थे।
तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप यहाँ पर रूम बुक करते हैं तो आप डायरेक्ट इनके नंबर पर कॉल कर लीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं इस धर्मशाला का रिव्यू भी करूंगा, तो मैं आपको बताता हूं कि इस धर्मशाला की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ का जो स्टाफ है उसका उनका यहाँ का जो स्टाफ है उनका बिहेवियर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मुझे यहाँ पर गाड़ी को पार्क करने में थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि इनका पार्किंग स्पेस कम है और अगर आपकी गाड़ी के पीछे या आगे कोई और गाड़ी लगी है और आपको सुबह जल्दी निकलना है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इन्होंने पार्किंग के लिए कोई नियम नहीं बनाया है। तो अगर आप यहाँ पर रूम बुक कर रहे हैं और आपके पास अपनी गाड़ी है और आपको सुबह जल्दी निकलना है तो आप पहले ही धर्मशाला के स्टाफ से बात कर लीजिए, नहीं तो सुबह आपको असुविधा हो सकती है। थोड़ा सा मुझे हाइजीन को लेकर भी इशू लगा। अगर स्टाफ चाहे तो इस इशू को दूर भी कर सकता है। हाइजीन के लिए मैंने स्टाफ से बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, यह वर्क पूरा होने के बाद हम पुराने कमरों का दोबारा से रिनोवेशन भी करेंगे। फिर भी पैसे के हिसाब से अगर बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रात में प्रेमानंद महाराज निकलते हैं। तो इस रोड पर जितने भी होटल या धर्मशालाएं हैं उनका चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से मैंने आपको इस धर्मशाला के बारे में सभी पॉजिटिव और निगेटिव बातें बता दी। अगर आप इस धर्मशाला में पहले कभी रुके हैं या आपका कोई अनुभव रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अतिरिक्त आप वृंदावन में रुकने के लिए किसी अच्छी जगह को जानते हों तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनका रिव्यू ज़रूर करूँगा, जिससे वृंदावन आने वाले भक्तों को सुविधा हो सके। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके के तीर्थ स्थानों के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अब लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ वृंदावन के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ आनंद लीजिए।